हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, अब हम इस सीरीज़ के पार्ट 4 में आ चुके हैं, जहां पे अब हमारा सिर्फ एक कोटा डिस्कस करना बाकी है। पिछली वीडियो में हमने PQWL RLWL, ठीक है, और एक डायग्राम से हमने सब पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इमरजेंसी कोटा, या फिर इसको कुछ लोग VIP कोटा भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको HO कोटा भी बोलते हैं। बल्कि जब आप चार्ट में आपका नाम आता है ना, जब इस कोटा में जब आपको कंफर्म टिकट मिलता है और जब चार्ट में आपका नाम आता है तो वहाँ पे HO ही लिखा होता है। इसका मतलब हाई ऑफिशियल होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये कोटा अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट कोटा है और ये नॉर्मली हर एक ट्रेन में होता है। जितनी ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन उतना ज़्यादा इस कोटे में सीट्स होती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये कोटा मेरे हिसाब से ना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं कैसे। कई लोगों को ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सिर्फ मतलब VIP लोगों के लिए है ये कोटा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये कोटा में जनरल पब्लिक भी अपना टिकट कंफर्म करवा सकती है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। जो जनरल पब्लिक इस एमरजेंसी कोटा में टिकट कंफर्म कराने के प्रोसीजर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरल पैसेंजर को पहले अपना एक जनरल वेटिंग लिस्ट में टिकट करना होगा। उसके बाद वो वेटिंग लिस्ट का जो PNR नंबर है, नेम वगैरह, डेट ऑफ जर्नी वगैरह, क्लास वगैरह है ना, उस डिटेल के साथ अपना एक लेटर लिखना होगा जिसमें आप अपने ट्रैवल की अर्जेंसी को डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपके कोई रिलेटिव की डेथ हो गई तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वो मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कुछ भी आप मतलब जैसे आपकी वाइफ मतलब प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी हो रही है, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो हर एक लोगों की अपनी अपनी इमरजेंसीज होती हैं दोस्तों, ठीक है। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, ICU में है, ठीक है। तो आप अपना अर्जेंसी उस लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उस लेटर को ना हर एक डिविज़नल ऑफिस में, जो DRM ऑफिस होते हैं, ठीक है, डिविज़नल रेलवे जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे ना आपको अंदर जाने के बाद ना एक लेटर बॉक्स दिखेगा। वहाँ पे लिखा भी होगा उस लेटर के बॉक्स के ऊपर एमरजेंसी कोटा बॉक्स, ठीक है। तो आप अपना जो लेटर है उस बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो लेटर बॉक्स है आपको DRM ऑफिस में ही मिलेगा, हर एक डिवीज़न के, और आपको स्टेशन वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे जाके अपना लेटर डाल देंगे। ध्यान रखिए, जिस डेट को आपको ट्रैवल करना है, जो आपका जर्नी डेट है, कम से कम इस चीज़ को 2 दिन पहले प्लान कीजिए। और सैटरडे संडे आप ना ही प्लान करें तो बेटर है, क्योंकि इस जो कोटा रिलीज़ होता है वो रेलवे के हिसाब से सिर्फ वर्किंग डेज़ में ही होता है, ठीक है। संडे तो बंद ही होता है नॉर्मली, DRM ऑफिस का ये कोटा रिलीज़ करने वाला डिपार्टमेंट। तो अपना आप वहाँ पे जाके अपना एक लेटर पोस्ट कर देंगे। तो एक कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो डिवीज़न की तरफ से होगा, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, वो सारे लेटर्स कलेक्ट करता है, ठीक है। और वो सारे लेटर्स कलेक्ट करके जो कोटा रिलीजिंग डिपार्टमेंट होता है, बेसिकली कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में ही आते हैं, ठीक है, वो सारे लेटर्स जाके वहाँ पे वो रख देगा टेबल पे, ठीक है। तो जो वो लेटर्स रखेगा वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से मैनेज करके रख देगा। अगर वो देखेगा कि किसी लेटर में मतलब किसी MP MLA के साइन है या अप्रूवल लिखा हुआ है, ठीक है, तो उनका प्रेफरेंस ऊपर होता है एज़ कंपेयर टू बिना किसी अप्रूवल के आप जाके नोट करके रख देते हैं।
तो अब दोस्तों हुआ क्या कि वो लेटर नॉर्मली हर एक डिविजन्स में अलग आदमी होता है जो ये कोटा रिलीज़ करता है। नॉर्मली ये जो आदमी होता है ये डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन ये अलग भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए आपका ट्रेन का कोटा रिलीज़ करने का टाइम हो गया, ठीक है। अगर किसी ने भी उस ट्रेन में आपसे ऊपर प्रेफरेंस में, ठीक है, उस कोटे में सीट कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाली है, तभी आपका जर्नल मतलब जो ये जर्नल पब्लिक जो जाके लेटर डालती है कंफर्म होता है। देखिए मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। ये वाला लाइन देखिए, पहले नंबर पे प्रेसिडेंट्स ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, ये ऑफिस है सारे ये, ठीक है। मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस जो हो गए है ना, ऑब्वियसली कोई कैबिनेट मिनिस्टर ही होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफिस, पीएमओ या कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्रीज होती हैं, है ना, ठीक है, इनके ऑफिसेस को पहले प्रायोरिटी दी जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ऑफिसेस को दी जाती है, ठीक है। इंडिविजुअली भी ये इसी प्रेफरेंस में रहेंगे और इनके ऑफिसेस भी इसी प्रेफरेंस में रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे सपोज़ कीजिए कि भाई जो ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो आपको शायद पता होगा कि वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको, ठीक है। उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे प्रेसिडेंट्स के साइन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी को समन आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से भी आ सकता है, सेशन कोर्ट से भी आता है, कहीं से भी आता है ना। तो फिर ये एमपी, एमएलए और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, है ना, तो तीसरे नंबर पे इन लोगों का प्रेफरेंस होता है। चौथे नंबर पे रेलवे के या और भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन के जो ग्रुप ए गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, मेनली जो रेलवे के बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं ना, और बाकी डीएम, एसडीएम वगैरह जो, और आईएएस, आईपीएस जितने भी ग्रुप ए के एम्प्लॉयज़ हैं, आईआरएस वगैरह, ठीक है, इनको फोर्थ प्रेफरेंस दी जाती है। फिफ्थ प्रेफरेंस जो गवर्नमेंट में मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं एम्स वगैरह के, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, या और ग्रुप बी के जो अधिकारी लोग होते हैं, है ना, इनको फिफ्थ नंबर का प्रेफरेंस मिलता है। और जो आखिरी में प्रेफरेंस मिलता है वो जनरल पब्लिक को मिलता है। उसमें भी दोस्तों अगर मतलब डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपका ट्रैवल करना अर्जेंट है तभी वो कंसिडर करती है, ठीक है, जनरल पब्लिक में, वरना वो नहीं भी करती है, ठीक है। पहली बात तो मतलब किसी और ने अगर रिक्वेस्ट नहीं डाली तो तभी आपका एचओ कोटा में कंफर्म होगा। पहली बात तो ये मान के चलिए, क्योंकि सबसे आखिरी में आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे ना दोस्तों एचओ कोटा में टिकट लेने, एमरजेंसी कोटा में, तो मिलता है, मैं ऐसे नहीं करूँगा कि नहीं मिलता, लेकिन उसके मिलने के चांस ना जो बहुत ही बेकार ट्रेनें होंगी, ठीक है, उसमें 50% है, और प्रीमियम ट्रेनों में तो मान के चलिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जो वीआईपी ट्रेनें होती हैं उसमें आप नॉर्मल तरीके से जाएंगे, लेटर वाले तरीके से जाके वहाँ पोस्ट करेंगे, ठीक है, उसमें आपको मान के चलिए कि नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी ने कहीं ना कहीं से अप्रूव करा के ही रिक्वेस्ट डलवाया होता है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरा तरीका ही अपनाएं। जो दूसरा तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अभी बताया ना, ये 1 2 3, ठीक है, तो ये मतलब आप इनमें से ना किसी से भी ना, जैसे सपोज़ कीजिए आपको कोई ना कोई तो रिलेटिव होगा जो ग्रुप पे गजटेड ऑफिसर हो, ठीक है, या रिलेटिव का रिलेटिव कोई हो, एमएलए, एमपी, सेक्रेटरी, मतलब कोई भी बड़ा आदमी जो होगा उसके थ्रू आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट करवाइए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए आपको रेलवे में कोई ग्रुप ए का आपका दोस्त है, ठीक है, तो आप अपना जो टिकट का डिटेल है उसको भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। तो आपका दोस्त क्या करेगा,
आगे डिपार्टमेंट में किसी और को फॉरवर्ड कर देगा, जो DRM ऑफिस में बैठते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त ADN है, ADN ने क्या किया, अपने सीनियर DN को फॉरवर्ड कर दिया। सीनियर DA के जो PA है उसने आपका जो ट्रैवल का डिटेल है प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है, सीनियर DN के अप्रूव करवा दिया। और वो जो आपका टिकट पहुंचा ना, देखिए अब पहले केस में क्या हुआ था कि जनरल पब्लिक ने जो पोस्ट किया था वो उसका टिकट भी अब टेबल पे पड़ा है। ठीक है, और दूसरे तरीके में जो आपका टिकट पहुंचा सीनियर DN के अप्रूवल में, जिसमें अप्रूव लिखा हुआ है, उसका टिकट भी पड़ा है। तो अब जो कमर्शियल मैनेजर होगा ना, जो कोटा रिलीज़ करता है इमरजेंसी कोटा, तो वो आपका टिकट जनरल पब्लिक के ऊपर प्रेफरेंस में देगा। तो पहले वो आपका क्लियर करेगा, ठीक है, उसके बाद उस कॉमन आदमी का क्लियर करेगा जिसने किसी से अप्रूव नहीं करवाया। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज करो कोई आदमी को समन आ गया और उसने अपना समन अटैच कर दिया, तो मे बी मतलब जो आपने सीनियर DN से अप्रूव करवाया था, ठीक है, आपका सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा दोस्तों, समन वाले का आपसे ऊपर प्रायोरिटी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ट्रैवल करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट का समन आया है, ठीक है, वो आदमी ट्रैवल नहीं करेगा तो पेशी कैसे होगी उसकी। तो ऐसे ही मतलब सपोज़ कीजिए आप IAS का एग्ज़ाम आपने मेंस क्लियर किया, अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, आपको बहुत दूर से आना है। ठीक है, उस केस में क्या करता है, रेलवे आपको बोलता है कि हम आपका ट्रेन का फेयर देंगे, टिकट का। हाँ, तो स्पेशल केसेस में अगर आप ट्रेन का टिकट वेटिंग में लेके अगर आप अपना इंटरव्यू का शेड्यूल अटैच कर देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूवल हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से। ठीक है, क्योंकि हर एक UPSC के जो इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे जो ग्रुप A के एम्प्लॉय सेलेक्ट होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव लेवल के जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है कोई भी गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट को कहा जाता है। तो ऐसे वो होगा ना, तो वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। ठीक है, तो आपका टिकट 100% मान के चलिए कंफर्म होगा अगर उस ट्रेन में EQ कोटा है तो, किसी भी क्लास में। ठीक है, और हाँ एक बात और दोस्तों, EQ कोटा में क्या होता है ना, आपको कुछ नहीं मालूम कि आपका किस क्लास में कंफर्म हो जाए। सपोज़ कीजिए आपका 3rd क्लास का वेटिंग टिकट है और आपने जो EQ कोटा डाला 3rd क्लास में नहीं हुआ तो आपका क्या किया, स्लीपर में कंफर्म कर दिया या सेकंड AC में कंफर्म कर दिया, सेकंड AC वाले का 3rd में कंफर्म कर दिया। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, EQ कोटा में नॉर्मली डिमांड रहती है प्रीमियम ट्रेन में। सपोज़ कीजिए जो आपका एक टिकट है उसमें 4 पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, तो कमर्शियल मैनेजर ने देखा कि डिमांड तो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, आपके 4 पैसेंजर्स में 2 का कंफर्म कर देगा EQ कोटा में, 2 का नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि उसको बाकियों का भी कंफर्म करना है। ठीक है, ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ भी है। ठीक है, हमारी फैमिली में 4 ट्रैवल करने वाले थे। ठीक है, 2 का HQ कोटा में कंफर्म हुआ, 2 का नहीं हुआ। ठीक है, बाद में रीज़न मालूम चला तो ये था कि भाई बाकियों का भी कंफर्म करना था, डिमांड ज़्यादा थी ट्रेन में HQ कोटा पे। ठीक है, तो मतलब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स जो आपको मैंने डिस्कस कर ही लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आपका मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा अप्रूवल का, उतने ज़्यादा चांसेस है आपका टिकट कंफर्म होगा ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आखिरी में ना अब हम थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वेटिंग लिस्ट में GNW वाले को मिलती है। ठीक है, उसके बाद PQWL वाले को मिलती है, उसके बाद RLWL वाले को मिलती है। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों, इसमें हम RAC तो डालना भूल ही गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटिंग कंफर्मेशन पे सबसे पहले RAC वालों का कंफर्म होगा दोस्तों, फिर GNWL वालों का, फिर PQWL वालों का, फिर RLWL वालों का, और आखिरी में जो छोटे मोटे कोटे होते हैं
TQWL, DPWL, ठीक है, DFWL, ठीक है। इनके बारे में कुछ खास नहीं है दोस्तों, ये छोटे मोटे कोटे हैं, इनके बारे में आप जान के कुछ मतलब हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है दोस्तों। जो ये तत्काल कोटा है ना दोस्तों, इस पे आप फोकस कीजिएगा। जिस ट्रेन में मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो में ट्रिक बताया था, जिस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल कोटा की सीट्स खाली रह जाएंगी, वो वैकेंट सीट्स तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट वालों को दी जाएंगी पहले, ना कि GNW या RAC वालों को। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रीमियम तत्काल की वैकेंट सीट्स तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट को दी जाएगी प्रेफरेंस, ना कि RAC या जनरल वेटिंग लिस्ट वालों को, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हमने सारे रेलवेज़ के कोटा तो समझ लिए हैं। अब हम आगे जानेंगे कि भाई मतलब जो कुछ तरीके हैं वो टिकट कंफर्म करवाने के, ठीक है, और कुछ और ट्रिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, ग्रो करने में हेल्प कीजिए दोस्तों। रेल कोर्स देखने के लिए धन्यवाद।